हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट थे कि मैम जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन है उसको हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से स्टार्ट करें। तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है और उसकी प्रिपरेशन को लेकर कन्फ्यूजन में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो प्रिपरेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम जो है वो जून मंथ में कंडक्ट करवाया जाए। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी 2024 तक रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो आपके पास कुल मिलाकर टोटल 1 ईयर का टाइम है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अगर आप एक अच्छे डायरेक्शन में अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। खासकर जो स्टूडेंट एक बार एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठ चुके हैं और किसी मतलब कम से कम नंबर्स की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके लिए भी टोटल 1 साल का समय है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो जनरल नॉलेज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेनली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको परचेज कीजिए। जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको जो वीडियो है उसको एक बार देखें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप जैसे बायोलॉजी सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, जैसे बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो आप उन चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि जैसे आप एनसीईआरटी की बुक से जो भी सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने नोट्स जो हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान है कि मतलब हम जो कोई ऑनलाइन क्लास है वो हमने ज्वाइन नहीं की है, तो हम क्या सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब एक अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम जो है उसको क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में करनी होगी। ठीक है, तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है आप उसके नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की बुक है या फिर गुड टू गाइड जो एम्स बीएससी नर्सिंग की बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मतलब जो थ्योरी है उसी को पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो थ्योरी है उसको पढ़ना है चैप्टर वाइज और फिर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी यही करना है कि केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो भी जो चैप्टर्स हैं वो पूछे जाने वाले हैं, आपको उनके सबसे पहले उनको पढ़ना है, उन चैप्टर्स को एनसीईआरटी की बुक से, फिर उनके नोट्स जो हैं उनको प्रिपेयर करने हैं। नोट्स में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को जो अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स बनाने का ना तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम रहेगा रिवीजन के टाइम पे कि आप जो बड़े बड़े मतलब पूरी कॉपी भर लीजिए और फिर उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो आप इतने नोट्स बनाइए कि जो आपके लिए सफिशिएंट हो, आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कि जो जिनमें क्या हो कि जितना भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं, या आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, फिर रिवीजन के टाइम पे उनको रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपको एक टाइप से जो रिवीजन है उसको फिर से नहीं करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते ही रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे और डेली प्रैक्टिस फिजिक्स सब्जेक्ट की नहीं करोगे, जो भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनको नहीं सॉल्व करोगे, तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे हमेशा डर ही लगा रहेगा। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट का यही रहता है कि मतलब जो फिजिक्स सब्जेक्ट के हमने टॉपिक्स तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, तब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको जो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं वो क्यों नहीं आ रहे। तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट में भी ऐसा ही कीजिए कि जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको एक अलग नोट्स में लिखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक है उससे किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट के हो, चाहे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हो, चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट के हो, उनको ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपको एग्जाम का एक आइडिया रहेगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उनके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।